हर बेटे के लिए एक छत के समान होता है। उसका इस संसार से जाना छत के टूट जाने जैसा होता है। लेकिन पिता की यही अंतिम विदाई जब एक बेटा ढोल, ताशे, गाजे बाजे और डांस के साथ नोट लुटाते हुए करे, तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक बेटे ने पिता की अंतिम विदाई कुछ इसी अंदाज में की है। मामला तकरीबन 20 दिन पुराना है, लेकिन अब इसका वीडियो सामने आया है तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिता की मौत पर बेटा साथियों संग खूब नाचा और शमशान घाट तक पहुंचा। इस दौरान बेटे ने नोट भी लुटाए। पूरी वायरल वीडियो का सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुषी गुप्ता। ये पूरा वाकया उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर वार्ड के दुर्गापुर मोहल्ले में रहने वाले श्रीराम के पिता रामकिशोर मिश्रा का निधन कुछ दिन पूर्व हो गया था। पिता ने 80 वर्ष की आयु में संसार छोड़ा तो उनकी अंतिम विदाई पुत्र श्रीराम ने बैंड बाजे और जश्न के साथ की। अंतिम संस्कार शमशान घाट हतिया नाला पर हुआ, जहां साथियों संग बेटे श्रीराम ने जमकर डांस किया और पैसे लुटाए। 13वीं यानी कि अंतिम संस्कार के भोज में भी बैंड बाजे के साथ लोगों को भोजन कराया गया। परिवार और घरवाले भी मुखिया के निधन पर जश्न मनाते और नाचते गाते दिखाई दिए। ऐसी विदाई पर पुत्र श्रीराम के अपने तर्क हैं कि अंतिम विदाई रोकर करनी नहीं चाहिए। रोने से जाने वाले की आत्मा को तकलीफ होती है। ये भी जीवन का एक उत्सव है और इसी तरह मनाया जाना चाहिए। रो की विदाई करनी ही नहीं चाहिए। रोने के बाद उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। दोबारा तो उनको आना नहीं है। जो चला गया उसको भैया आना नहीं है, तो इसलिए रोना किस चीज का। लेकिन आदमी अपने निजी स्वार्थ में भैया रोता है। किसी की पेंशन नहीं आ रही, किसी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन रोना नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से जश्न का माहौल था। वो पिताजी की दूसरी शादी थी, जान लीजिए। दोबारा उनको अब आना नहीं है हमारे हिसाब से। इसीलिए ये हमको जो समझ में आया, हमने अपने हिसाब से किया उनका कार्यक्रम। वैवाहिक कार्यक्रमों में लोग नोट उड़ाते हैं, आपने अपने पिता की अंतिम यात्रा पर भी नोट उड़ाए। वो भी तो उनकी शादी थी ना, उनकी लास्ट शादी थी। 88 साल उम्र होके गए, और रोना किस बात का? रोएंगे तो उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। जहां कहीं होंगे उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? नहीं, इसी तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए। बेटे श्रीराम ने कहा कि फिलहाल एक बुजुर्ग का अपनी समस्त जिम्मेदारियों के निर्वाह के बाद लगभग पूर्ण आयु में जाना सुखद ही माना जाना चाहिए। अब जहां एक और कुछ लोग इसे उचित नहीं मानते, वहीं कुछ लोग इसे सही भी मानते हैं। अब भविष्य में देखना है कि आज के बदलते परिवेश में समाज इसे अपनाता है या तिरस्कार करता है। इन्होंने जो कार्य किया है वास्तव में सराहनीय है। स्वार्थ में, निज स्वार्थ में लोग पिता के मृत्यु के पश्चात रोते हैं, और चाहे एक बेटा रोता है कि पिताजी चले गए और मुझे सारी सुख सुविधाओं से अपने आप को विमुक्त होना पड़ेगा। और श्री राम जी ने जो काम किया वास्तव में बड़ा सराहनीय रहा और बड़ा अकल्पनीय रहा। और लोग निंदा करते हैं, उसको हम समझेंगे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ निहित होगा अपने पूर्वजों के साथ। और श्री राम जी ने जो ये रंगारंग कार्यक्रम किया, जीवन में मनुष्य की 2 बार यात्राएं निकलनी चाहिए। और इन्होंने एक बार जब पुत्र पैदा होता है तो खुशियों का एक बाजाओं के साथ, ढोल तबलों के साथ खुशियां मनाई जाती हैं। उसी तरीके से इन्होंने विदाई के समय पिता की मृत्यु के पश्चात किया है, जो बड़ा ही सराहनीय रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। एनडीटीवी के लिए दिनकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।